राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति दूर करने की मांग को मान लिया गया है। यानी अब कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सर्विस पूरी होने पर साल 1992 के सिस्टम से बढ़े हुए पे स्केल का लाभ मिलेगा। कैबिनेट में इसके लिए नियमों में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। अब नियमों में बदलाव से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में ज्यादा पैसा मिलेगा। वहीं जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खुलेगा। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री परिषद की बैठक भी हुई है। सीएम ने बजट में घोषणा की थी, यानी साल 1992 से पहले कर्मचारियों को 9, 18 और 27 साल की सेवा पूरी करने पर प्रमोशन पोस्ट का पे स्केल दिए जाने का प्रावधान था। छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन यानी एसीपी को संशोधित करके लागू किया था और इसके तहत 10, 20 और 30 साल की सेवा पर एक आगे की पे स्केल देने का प्रावधान किया गया था। अब इसी तर्ज पर राज्य में 1 जनवरी 2006 से छठा वेतन आयोग लागू करते समय सिलेक्शन स्केल की जगह एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी एसीपी की व्यवस्था लागू की गई और इसके तहत कर्मचारियों को 9, 18, 27 और स्टेट सर्विस को 10, 20, 30 साल की सेवा पूरी होने पर एक हायर पे स्केल दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार सिलेक्शन ग्रेड से एसीपी में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में कमी आ गई। सीएम ने एसीपी में दोबारा संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित सभी कर्मचारियों को 1992 में मंजूर की गई सिलेक्शन ग्रेड की तरह ही 9, 18, 27 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, दूसरी और तीसरी पदोन्नति वाले पे स्केल दिए जाने की घोषणा बजट में की थी। इसके अलावा कन्यालाल हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ने वालों को सरकारी नौकरी मिलेगी। उदयपुर के कन्यालाल की हत्या करके भाग रहे आरोपियों को पकड़ने वाले राजसमंद के 2 युवकों को सरकारी नौकरी देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। दोनों युवकों को अभी तक कोई भी सहायता नहीं मिली थी। वहीं जयपुर की बंद सरकारी दवा फैक्ट्री आरडीपीएल को चलाएगी सरकार। राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अब राजस्थान सरकार चलाएगी। जयपुर के वीकेआई में ये फैक्ट्री पिछले 4 साल से बंद पड़ी हुई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की पार्टनरशिप है। इसके अलावा जैसलमेर के रामगढ़ में बनेगा आर्मी का कंपोजिट एविएशन बेस। जैसलमेर के रामगढ़ में नेतसी गांव में आर्मी को कंपोजिट एविएशन बेस बनाने के लिए 880 बीघा जमीन आवंटित की जाएगी। आर्मी को जमीन पैसा लेकर आवंटित की जाएगी। जैसलमेर कलेक्टर ने 29 मार्च को प्रस्ताव भेजा था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खुलेगा। बजट में की गई घोषणा को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस इंस्टीट्यूट में खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग सेशन चलेंगे। ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए भी यहां पर ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जोधपुर में खुलने जा रहा है। वहीं जैसलमेर की सम तहसील में आर्मी की रेंज बनेगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेवा में ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। राजस्थान स्टेट इंजीनियरिंग सेवा में भी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को आयु सीमा में छूट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के पुरुष कैंडिडेट को 5 साल और महिला को 10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी मिलेगी। कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र पूरी होने पर सरकारी नौकरी देने के लिए नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 31 मार्च 2023 से पहले कोरोना के कारण जिनके माता पिता की डेथ हो गई है, उन बच्चों को बालिग होने पर सरकारी नौकरी देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। ऐसे अनाथ बालक बालिकाएं जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो चुकी और दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या इससे पहले हुई, अनाथ होने के समय उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं हो, उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट के लिए योग्यता में बदलाव हुआ है। अब बीपीटी कोर्स जरूरी होगा। फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती के नियमों में संशोधन किया गया है। पहले फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सेकेंडरी परीक्षा और फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा योग्यता तय थी। अब इसकी योग्यता में बदलाव किया गया है। फिजियोथेरेपिस्ट भर्ती के लिए अब बायोलॉजी के साथ साथ सीनियर सेकेंडरी और बैचलर इन फिजियोथेरेपी यानी बीपीटी कोर्स अनिवार्य होगा। तो ये दोस्तों 20 सितंबर 2023 यानी बुधवार को राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 20 से जो ज्यादा प्रस्ताव है इन्हें मंजूरी मिली है और जो महत्वपूर्ण जानकारियां और अपडेट था आप लोगों के साथ शेयर किया। ऐसी काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।